आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले श्रोता विश्लेषण, ऑडियंस एनालिसिस। तो श्रोता विश्लेषण में, ऑडियंस एनालिसिस में हमको ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन होता है, श्रोता होता कौन है। श्रोता कोई बोलने वाला है ऐसा नहीं है। श्रोता वो होता है जो हमारे संदेश को, जो हमारे मैसेज को जो सुन रहा है या ग्रहण कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, उसको हम लोग श्रोता कहते हैं। ठीक है। किसी भी मैसेज को तब सफल होता है जब सामने वाला उसको सुनता हो या सामने वाले के लिए वो जरूरी हो। ठीक है। उससे उसके जो है श्रोता के जो ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो उसका जो टारगेट है वो उसका प्रभावित हो रहा हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ऑडियंस के अंदर होना चाहिए। तो हमको यहाँ लिखा हुआ है, यह जानना आवश्यक है कि संदेश प्राप्तकर्ता या श्रोता कौन है। तो श्रोता कौन है, ऑडियंस। ऑडियंस कौन है? ऑडियंस वो है जो सुनता है, देखता है या पढ़ता है, जो रीड करता है ना, जो लिसन करता है। ठीक है। एक संदेश भेजने वाला, जिसको संप्रेषक बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को जो मैसेज है या जो उसके विचार हैं, जो उसके थॉट है, वो सेंड कर रहा है। तो सामने वाला जो वो वहाँ पे वो एक व्यक्ति या जो ऑडियंस है वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए ग्रुप होंगे। ठीक है। तो वो पर्सनली या फिर जो ग्रुप को जो सुना रहा है। ठीक है। तो ये जो पर्सनली और जो ग्रुप वाले जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे ऑडियंस। ठीक है। ऑडियंस के टाइप्स दिया हुआ है। ऑडियंस के टाइप्स कितने हैं? पहले हैं प्रारंभिक श्रोता, फिर द्वारपाल श्रोता, प्राथमिक श्रोता, द्वितीय श्रोता, निरीक्षक श्रोता। ठीक है। इनिशियल ऑडियंस, गेट कीपर ऑडियंस, प्राइमरी ऑडियंस, सेकेंडरी ऑडियंस और वॉच डॉग ऑडियंस। क्या क्या है मैं इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रारंभिक श्रोता कौन होता है। प्रारंभिक श्रोता मतलब एक मैसेज सेंड करने वाला या जो सेंडर है, जिसको सेंड करता है। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले मैसेज को सुनता है या प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक श्रोता या इनिशियल ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है। वो पहले सबसे पहले सुन के दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे मान के चलो कॉलेज में एक प्रिंसिपल सर टीचर्स को कुछ चीज़ें बताते हैं और वो टीचर्स सुनकर जाके बच्चों को वो चीज़ें, सारी चीज़ें को जाकर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो जो टीचर है वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रारंभिक श्रोता, इनिशियल ऑडियंस। ठीक है। फिर दूसरा होता है गेट कीपर ऑडियंस। गेट कीपर ऑडियंस क्या होता है? जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, जैसे अब राजा महाराजा से मिलना है आपको या कोई संदेश पहुंचाना है, तो पहले आपको वो गेट कीपर से मिलना पड़ेगा, जिसको द्वारपाल बोलते हैं हम लोग, है ना। द्वारपाल से आपको मिलना पड़ेगा, तब वो आपको बातें पहुंचाएगा। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में जैसे कलेक्टर से आपको मिलना है या फिर जैसे किसी मिनिस्टर वगैरह से मिलना है, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है। क्या बोलना चाहिए आपको? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लेते हो या फिर जिसको उसको बताना पड़ता है कि क्या रीज़न है ना, उसको कुछ चीज़ें हम समझाते हैं, तब वो फिर हमको मिलने के लिए परमिशन देता है ना। तो जो हम लोग अपॉइंटमेंट वगैरह जो ले रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? जो जिससे ले रहे हैं वो हमारा द्वारपाल श्रोता कहलाता है। ठीक है। वो हमसे श्रोता, वो हमको, जैसे हमको किसी कलेक्टर से मिलना है, कलेक्टर से कुछ बातें पहुंचानी है, तो पहले द्वारपाल जो है, जो मतलब वहाँ पे जो आपका प्यून है, जो आपका चपरासी है, पहले उसको सारी बातें बतानी पड़ती है। फिर वो सुनकर जाके अपने बॉस को बताता है, मतलब जाके कलेक्टर को बताता है, तो फिर उसको हमको परमिशन मिलता है कि उसको सुनाए। ठीक है। या कलेक्टर से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वो अपने हमको अपॉइंटमेंट लिख के देता है ना। तो ये द्वारपाल टाइप है, गेट कीपर ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी ऑडियंस क्या होता है? प्राथमिक श्रोता से अभिप्राय, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूँ, उस श्रोता से है जो संप्रेषण को उद्देश्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करता है। यह सदैव संदेश को अनुरूप क्रियाशील होता है। ठीक है। मतलब प्राथमिक श्रोता मतलब वो जो सिर्फ मैसेज को या फिर जो भी संदेश है, जो भी आपका कम्युनिकेशन है, उसको वो सुनता है, उसको कंप्लीट करता है, वो हमारा प्राइमरी ऑडियंस कहलाता है। ठीक है। प्रारंभिक श्रोता में ऐसा नहीं है। प्रारंभिक श्रोता में क्या होता है? जैसे मैं आपको टीचर बताया ना, आपको प्रिंसिपल से टीचर, जैसे कोई चीज़ें हैं जो बच्चे तक पहुंचानी है, तो प्रिंसिपल सभी क्लास में जा जाके तो नहीं बोल सकते। तो प्रिंसिपल टीचर्स को बोलते हैं, टीचर जाके स्टूडेंट्स को बोलते हैं, है ना। वो प्रारंभिक होते हैं, है ना। प्राथमिक में क्या होता है? जिसको बताना होता है उसी के व्यक्ति को बताया जाता है और वो उसको कंप्लीट करता है, वो प्राइमरी ऑडियंस होता है। ठीक है। प्रारंभिक अलग है, प्राथमिक अलग है। द्वितीयक श्रोता क्या होता है? द्वितीयक श्रोता होता है जो मैसेज को जो है रिसीव करता है, सुनता है, फिर उसका रिप्लाई करता है, तब उस पर काम करना वो चालू करता है। पहले वो रिप्लाई करता है,
आपने जैसे उसको कुछ मैसेज किया है या कुछ चीज़ें बताई है उसको, तो पहले वो रिप्लाई करेगा, फिर उसके बाद उसमें काम करना वो चालू करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लोग सेकेंडरी ऑडियंस या द्वितीयक श्रोता। फिर है निरीक्षक श्रोता, वॉच डॉग ऑडियंस। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। निरीक्षक श्रोता केवल संप्रेषण व प्राथमिक श्रोता के मध्य संदेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर गुप्त निगाह रखता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को हमको संदेश पहुंचाना है और जो व्यक्ति भेज रहा है, वो दोनों के बीच में पूरा वॉच करता है वो, मतलब पूरा वॉच डॉग, मतलब पूरे कुत्ते की तरह एक जो है पूरे संदेश को इधर से इधर पहुंचाने में ध्यान रखता है कि बात कहीं लीक ना हो जाए, और फ्यूचर में कोई गड़बड़ हो जाता है उसमें वो अपना रिएक्शन भी, अपना प्रतिक्रिया भी रखता है, ठीक है। पर इसको मैसेज को ना तो रोकने का अधिकार है, ना ही उसको पढ़ने का अधिकार है या उसको प्राप्त करने का अधिकार, इसके पास अधिकार नहीं है। बस एक तरह से ये रक्षक होता है ना, वॉच डॉग ऑडियंस मतलब एक तरह का वो रक्षक है वो मैसेज का। इस तरह से हमारे श्रोता के प्रकार टाइप्स ऑफ ऑडियंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है श्रोताओं पर संप्रेषण के प्रभाव की जानकारी, ठीक है। जो हमारे ऑडियंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बात का हमको पता करना रहता है। ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है कि जो हमारे जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस का जो हमारे मैसेज का ऑडियंस तक क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमको चेक करना, ठीक है। इसमें लिखा है श्रोता विश्लेषण का प्रथम उद्देश्य यह जानना है कि संप्रेषण से श्रोताओं पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं। मतलब हमारा जो ऑडियंस एनालिसिस है, ऑडियंस एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ऑडियंस जो सुन रहा है, जो रिसीवर है ना, जो तो सेंडर के मैसेज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके जो मनोभाव है वो चेंज हो, उसमें सार्थक हुआ है कि नहीं हुआ, वो जानकारी प्राप्त करना। दूसरा श्रोताओं के पहुंच क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। मतलब जो रिसीवर है, मैसेज जो रिसीव करने वाला है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो कैसे मैसेज को, मतलब किस तरह से मैसेज को वो समझ सकता है, किस टाइप के मैसेज का, मतलब वो किस वर्ग का है, किस क्षेत्र का है, किस खंड का है, किस पार्ट का है, किस एरिया का है ना, वो या किस लैंग्वेज में समझ सकता है, वो सारी जानकारी इसमें प्राप्त कर लेता है। थर्ड है श्रोताओं के प्रति उत्तर प्राप्त करना, ठीक है। जो रिसीवर है, जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो जो मैसेज जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसका हमको रिप्लाई मिलना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग प्रतिपुष्टि बोलते हैं, फीडबैक, है ना। फीडबैक भी प्राप्त करना जरूरी होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है श्रोताओं को प्रेरित करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। जो ऑडियंस है उसको मोटिवेट करने के लिए हमको जानकारी प्राप्त करना रहता है, ठीक है। हमको नॉलेज लेना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जिस ऑडियंस को या जिस रिसीवर को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं या उसको सुना रहे हैं या बता रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो हमको यही पता करना है कि वो हमारे मैसेज से वो मतलब वो किस तरह से मोटिवेट होगा, किस तरह से प्रेरित होगा, ठीक है। हमको कौन सा चीज़, मतलब कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, उसके ऊपर अच्छे से प्रभाव पड़ सके, ठीक है। ये जानकारी प्राप्त करना रहता है हमको ऑडियंस एनालिसिस में, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियंस एनालिसिस के बाद वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। श्रोता विश्लेषण के विभिन्न चरण। श्रोता विश्लेषण के मतलब जो सामने वाले, आप मान के चलो आप सेंडर हो, है ना, तो आप जिसको मैसेज सेंड करने वाले हो उसके बारे में जानकारी भी आपको होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, कैसा है, वो किस क्षेत्र का क्या चीज़, सारी जानकारी आपको उसके बारे में होना चाहिए। उसी प्रकार से आप अपना मैसेज जो है उसको कम्युनिकेशन करोगे ताकि वो सामने वाला उसको अच्छे से समझ सके, उसको है ना, जो भी है उसको फीडबैक दे सके, अपना काम को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है श्रोताओं के आकार व संरचना संबंधी जानकारी अर्जित करना। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑडियंस का साइज, स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा नहीं साइज मतलब वो लंबा है छोटा, ऐसा नहीं है, मतलब कितने लोगों का टीम है, ठीक है। सारी चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए। वो कैसा है, किस क्षेत्र का है, कौन से लैंग्वेज में हमको वहाँ पे बताने में सही रहेगा, वो शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, ठीक है। किस टाइप के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा उसमें मतलब उनमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है कि वृद्धों की संख्या ज़्यादा है कि कैसे मिक्सअप है, सारी चीज़ें हमको जानकारी प्राप्त करनी रहती है, ठीक है। सेकंड, इसी में प्राथमिक श्रोता संबंधी ज्ञान होना।
हैविंग नॉलेज अबाउट प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी ऑडियंस प्राथमिक श्रोता के बारे में बताया था, जो मैसेज को कंप्लीट करता है, जिसका टाह ना जो पूरा कंप्लीट करके देता है या कंप्लीट ग्रहण करके सुनता है काम, हमारा टारगेट को पूरा कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑडियंस। ठीक है, जब आपके संदेश को ग्रहण करने वाला कई श्रोता होते हैं तो आपको अपने संदेश के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त श्रोता को चिन्हित करना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जैसे मान चलो आप किसी सभा में हो, मीटिंग में हो और आप बहुत सारे लोगों को बता रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने जो संदेश दे रहे हो या जो भी मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करने के लिए आप क्या करोगे कि कुछ लोगों को चिन्हित करोगे। मतलब कुछ लोगों को देखोगे, कुछ लोगों को छांटोगे कि हाँ, 2-4 लोगों को पूछोगे या फिर अपने हिसाब से आप अपने आप को सेटिस्फाई करोगे कि इनको समझ में आया है कि नहीं आया है। ये सारी जानकारी हमको इसमें करनी पड़ती है। प्राथमिक श्रोता संबंधी ज्ञान होना, हमको प्राथमिक श्रोता का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो मैसेज है वो किस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, ताकि हम उससे पूछ सकें कि भाई हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर उनको समझ में आ रहा है मतलब हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थर्ड है श्रोताओं की संभावित प्रतिक्रिया का ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज अबाउट प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ ऑडियंस। ठीक है, अब ऑडियंस को आप कुछ चीज़ें बता रहे हो तो वो उसका रिएक्शन भी देना उनका जरूरी है ना, रिएक्शन भी करना जरूरी है, उनका क्या बोलना चाहिए, फीडबैक भी देना जरूरी है। ठीक है, यदि आप कुछ आलोचनाओं व वाद प्रतिवाद के जरिए अपने संदेश के प्रति अनुकूल जवाब चाहते हैं तो आपको अपने संदेश की निष्कर्ष और सुझाव को स्पष्टतापूर्वक संप्रेषित करना होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने मैसेज को स्पष्ट रूप से अपने निष्कर्ष को जो है स्पष्ट रूप से प्रेषित करते हो, संप्रेषित करते हो, मतलब सेंड करते हो, तो सामने वाला जो भी है उस पर वाद विवाद या प्रतियोगिता या कुछ आलोचनाएं अपने वो कहता है या बताता है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमारे बारे में या हमारी चीज़ों को क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। ठीक है, फिर श्रोताओं की वेग स्तर की समझ की जानकारी होना, हमारे जो श्रोता हैं वो किस लेवल तक उस चीज़ को समझ सकते हैं इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। वो किस पृष्ठभूमि के हैं, मतलब ठीक है, वो किस क्षेत्र के हैं, कहाँ के हैं, कौन सा लैंग्वेज समझ सकते हैं, ये सारी जानकारी हमको होना चाहिए। ठीक है, 5वां पार्ट है श्रोताओं से आपका किस प्रकार संबंध है। आपका मतलब हमारा सा ना, एक जो सेंडर है जो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, एक रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है, आपका और इनका दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी मतलब हमको जानकारी होना चाहिए। सो है ना, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑडियंस एनालिसिस श्रोता विश्लेषण में, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो संबंध होंगे, जो भी इनके बीच में रिलेशन होगा, उसके हिसाब से हमारे मैसेज को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब या फिर संप्रेषित या फिर सेंड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है, श्रोता विश्लेषण के विभिन्न चरण। ठीक है, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।